क्या हो अगर आप एक टाइम ट्रैवलर से मिलें? अगर टाइम ट्रैवल करना संभव है तो हम आज तक किसी भी टाइम ट्रैवलर यानी समय यात्री से क्यों नहीं मिले? और अगर हम किसी एक से मिलते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे? उनकी टाइम मशीन कैसी होगी और वो कैसे काम करती होगी? क्या समय यात्रियों को नियम मानने होंगे? उन नियमों को तोड़ने से क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप एक समय यात्री से मिलें। 1998 में जॉन टीटोर नाम के एक सज्जन भविष्य से आए, या ऐसा उन्होंने कहा। उनके दावे के अनुसार उनकी घटनाक्रम में जनरल इलेक्ट्रिक समय यात्रा का आविष्कार 2034 में करने में सफल रही थी। उन्होंने अपनी समय यात्रा मशीन को दिखाया और उसका वर्णन भी बहुत विस्तार से किया, और फिर टीटोर गायब हो गए, अचानक ही, जैसे वो सामने आए थे। क्या उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया था? क्या वो बिल्कुल वास्तविक थे? हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम ये साबित कर दें कि किसी ने किसी दूसरे समय से सफर किया है तो ये विज्ञान के लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि ये शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत को पुराना साबित कर दे। आइंस्टाइन ने समय को एक चौथे पहलू की तरह प्रस्तावित किया। अंतरिक्ष एक 3 आयामी स्पेक्ट्रम है जो हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उपलब्ध कराता है। समय दिशा देता है। साथ मिलकर वे एक स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम बनाते हैं जो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष समय में एक घुमाव है, और तकनीकी रूप से क्योंकि अंतरिक्ष और समय एक ही हैं, तो गुरुत्वाकर्षण समय को और अंतरिक्ष दोनों को घुमा सकता है। पर समय की चाल में कोई परिवर्तन देखने के लिए आपको कुछ बड़ा, बहुत बड़ा चाहिए होगा। अगर आप किसी तरह अपने आप को एक ब्लैक होल के पास ले आए, सैजिटेरियस ए की तरह, तो आप समय को पृथ्वी के लोगों के मुकाबले आधी तेजी से अनुभव करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि सैजिटेरियस ए 4 मिलियन सूरजों का घन एक बहुत ज्यादा घने स्थान पर जमा करता है, जिससे उसके अगल बगल एक बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र बन जाता है। समय यात्रा करने का एक दूसरा तरीका है कि आप बहुत तेज चलें। आप जितना ज्यादा प्रकाश की गति के करीब होंगे, आपके लिए समय उतना धीरे बीतेगा। अगर आप एक ऐसी ट्रेन के यात्री हैं जो किसी तरह प्रकाश की गति से 99% तक चल सकती है, तो आपके ट्रेन में बिताए हर 1 साल के लिए स्टेशन पर 223 साल बीत चुके होंगे। ये आपको भविष्य के लिए समय यात्री बनाएगा। पर समय में वापस यात्रा करने के बारे में क्या? जैसा कि जॉन टीटोर ने कहा था, उन्होंने करी है। टीटोर ने दावा किया था कि उनकी छोटी सी मशीन ने किसी भी दिशा में समय यात्रा करना संभव बना दिया था। C204, जैसा वे उसे बुलाते थे, अपने अंदर लगे हुए 2 माइक्रो सिंगुलैरिटीज की वजह से उन्हें गुरुत्वाकर्षण में परिवर्तन करने देती थी। उसमें समय यात्री और मशीन को अंतरिक्ष में एक निश्चित जगह पर बांधने के लिए ग्रेविटी सेंसर्स भी लगे हुए थे। टीटोर ने इस मशीन को अपनी कार में लगाया हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने समय यात्री डिलेरॉइन ने किया था। पर ये उन्हें उनके समय से सिर्फ 60 साल दूर ले जा सकती थी। आपको कैसे पता चलेगा कि टीटोर वाकई में समय में यात्रा कर रहे थे या ऐसे ही नहीं बोल रहे थे? कोई सच में समय यात्री है, इसे साबित करना समय यात्रा करने से ज्यादा कठिन हो सकता है। समय यात्री भविष्य के बारे में भविष्यवाणियां कर सकते हैं, भविष्य की तकनीक दिखा सकते हैं, या फिर अपनी कहानी को सही साबित करने के लिए कुछ आनुवांशिक परीक्षण भी करा सकते हैं। शायद समय यात्रा को साबित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि वे आपको अपने अगले अभियान पर साथ ले जाएं। बेशक समय यात्रा की संभावनाओं को साबित करने के आसान तरीके भी हैं। 2009 में विश्व प्रसिद्ध थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी रखी। कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं, बल्कि एक ऐसी पार्टी जिसमें सिर्फ भविष्य के समय यात्री आमंत्रित थे। हॉकिंग ने पार्टी के खत्म होने तक निमंत्रण पत्र नहीं दिए। उनका मानना था कि अगर भविष्य से यात्री निमंत्रण पत्र दिए जाने के पहले आ गए तो यह साबित हो जाएगा कि एक दिन समय यात्रा संभव हो सकती है।
उन्होंने वहां बैठकर घंटों इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। इसका यह मतलब नहीं है कि समय यात्रा असंभव है। ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य से आने वाले यात्री अंतरिक्ष समय में सुराख या पुल का इस्तेमाल करना सीख लें। हमने अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, पर सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ऐसा है। सुराख के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक मानवीय यात्री के उसमें जाने के लिए वे बहुत छोटे होते हैं और टूट सकते हैं। पर हॉकिंग की पार्टी में किसी के न आने का कारण यह भी हो सकता है कि समय यात्रा शायद इतनी सही न हो। शायद भविष्य से मेहमान आए हों, पर हम पार्टी के लिए बहुत लेट हो गए हों। या फिर समय यात्रियों के लिए समय में वापस जाना शायद बिल्कुल मना हो, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वे अपना घटनाक्रम बिल्कुल बदल लेंगे। शायद वे हमारे बीच दूर भविष्य से आने वाली बीमारियों के फैलने के खतरे से बच रहे हों। या शायद समय यात्रा के बारे में जानकारी इतनी ज्यादा गुप्त होती है कि उसे सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही बांटा जा सकता है। शायद समय में वापस जाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। शायद हम सिर्फ आगे जा सकते हैं और पीछे बिल्कुल भी नहीं। शायद जॉन टीटोर एक बड़ा झूठ था। हमारे पास ये पता करने के लिए अभी भी 2034 तक कुछ और साल हैं। एक तरीके से हमारी जिंदगी में पहले से ही समय यात्री हैं। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर एस्ट्रोनॉट्स 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं। इससे उनकी उम्र धीरे बीतती है। हालांकि ये फर्क 1 सेकंड के 100वें हिस्से से नापा जाता है। पर अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप स्टीफन हॉकिंग द्वारा आयोजित समय यात्रियों के लिए एक पार्टी में आमंत्रित हैं। ये पार्टी 28 जून 2009 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होगी। इसके लिए आमंत्रण पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको एक स्पेसशिप में बैठ के ब्लैक होल के समय यात्रा के प्रभाव को देखने का मौका मिले तो ऐसा करें। बस ये ध्यान रखें कि आप उस गुरुत्वाकर्षणीय राक्षस में न गिरें। पर यह कहानी एक दूसरे क्या हो अगर के लिए है।